Hello, students. So, earlier we had read about the economic activities of men and women, right? तो अब हम पढ़ेंगे quality of population. Quality of population. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. तो सबसे पहले किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हमने पहले पढ़ा था कि एसेट में कन्वर्ट हो सकती है या फिर वो लाइबिलिटी में हो सकती है। तो हमें पॉपुलेशन पर इन्वेस्ट करना है, राइट। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो किसी भी कंट्री के वहाँ के लोगों के लिटरेसी रेट, उनकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, जो ये इंडिकेट करती है कि पर्सन कितनी मतलब लाइफ जिएगा, ठीक है। उनकी स्किल्स पे डिपेंड करती है, राइट। और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही डिसाइड करती है किसी कंट्री की ग्रोथ को। इलिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। ये लोग तो लाइबिलिटी ही रहेंगे क्योंकि ये कंट्री की डेवलपमेंट में इनका योगदान नहीं हो पाता, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होते, ना ही ये पढ़ते हैं, ना ही फिर वो आगे क्या करते हैं, जॉब कर पाते हैं, राइट। और पैसा कम होने की वजह से ही अपने हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते, राइट। तो लिटरेट एंड हेल्दी पीपल आर एन एसेट। तो एसेट क्या है? पढ़े लिखे लोग और हेल्दी पीपल, राइट। तो अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं कि अब हमने इसमें क्या लिया था, हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लिया है शकल का, राइट। प्रीवियस स्टोरी में हमने पढ़ा भी था कि शकल के पेरेंट्स शकल को पढ़ाते हैं, उसे जॉब मिल जाती है, उसको सैलरी भी मिली, राइट। तो वो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था, राइट। वो कंट्री की एसेट है एक तरह से। अब द थिंग इज़ वो ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसको एजुकेशन मिल रही थी। तो एजुकेशन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, राइट। There is a special emphasis on providing the education to the population. तो इसी वजह से एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्ट्रेस देना चाहिए और हमारी कंट्री में दिया भी जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन and the quality in elementary education with special emphasis on girls. तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि सभी को एजुकेशन, सभी की एजुकेशन तक पहुँच हो सके, ठीक है। रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि बच्चों को एक तरह से रोक कर रखना। ऐसा ना हो कि बच्चे 1 और 2 दिन स्कूल आएँ या 4 और 5 डेज़ के लिए स्कूल आएँ और बाकी दिन वो आए ही ना, राइट। ऐसा ना हो। तो क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, राइट, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स, लाइक जैसे कि ये नवोदया स्कूल्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि मॉडल स्कूल सेटअप किए जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय स्कूल जैसे जो स्कूल्स हैं उनको सेटअप किया जाए। नेक्स्ट इज vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. The thing is यहाँ पर जो बुकिश नॉलेज है, क्रैमिंग करना, उसी चीज़ को रटते रहना, इज़ नॉट सफिशेंट हेयर। वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए। एजुकेशन को ध्यान में रखना है और वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दी जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग्स क्या होती हैं कि स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स। लाइक टेक्नीशियन की दे दी, आर्टिसंस की दे दी, ठीक है, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग दे दी, राइट। तो वोकेशनल ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन।
as the percentage of GDP rose 0.64% in 1952 to 3.3% in 2013 and 14. ये जो बुक का डाटा है ये क्या होता है, टाइमली ये चेंज होता रहता है, आपकी बुक में मे बी कोई और डाटा हो, राइट तो हमारी कंट्री में 5 years डेवलपमेंट प्लान को क्या किया जाता है, फॉलो करती है। तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे को एक्सपेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, राइट तो ये परसेंटेज बताई गई है कि कितना था पहले और बाद में कितना बढ़ाया गया इन एक्सपेंडिचर को, विच मीन्स कि गवर्नमेंट का झुकाव एक तरह से एजुकेशन पर बढ़ता ही जा रहा है, राइट। नेक्स्ट इज the expenditure on the education as percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017-18। तो यहाँ पे डिक्लाइन की बात की गई है। एंड द लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 18% 1951 टू 74% इन 2010 एंड 11। तो अगर हम जीडीपी के एक्सपेंडिचर को देखें, द थिंग इज़ वो डिक्लाइन नहीं, ये बड़ा है, राइट ये तो डॉक्यूमेंट है ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व ऑफ इंडिया, तो उसके बजट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बताई गई हैं, राइट तो बट द थिंग इज़ जीडीपी का एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, राइट तो अगर हम शेयर देखें तो एक तरह से ये 15% के अप्रॉक्सीमेटली तक गया है। हमारी कंट्री में जो ये शेयर है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है और आगे भी होगी, राइट तो जितना हम इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में करेंगे उतनी ही डेवलपमेंट होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो गवर्नमेंट ने अब इन्हीं सभी इश्यूज पर क्या किया है, ध्यान देना शुरू कर दिया है, राइट। लिटरेसी रेट इज ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड इंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। तो लिटरेसी रेट इज नॉट ओनली अ राइट, ये ज़रूरी है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड अगर स्टूडेंट्स, अगर जो सिटीजन्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें अच्छे से और अपने जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली इंजॉय कर सकें। हालांकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कुछ राइट लिटरेसी को लेकर ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है, ठीक है, हमें राइट टू एजुकेशन है ना, से हम यहाँ पे लिटरेसी की बात हो रही है, इट इज़ नॉट ओनली अ राइट। A vast difference is noticed across different section of the population। तो हम डिफरेंस देख सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ में हमें लिटरेसी रेट अलग अलग देखने को मिलता है। लिटरेसी जो रेट है वो मेल्स में हायर है कंपैरेटिव टू फीमेल्स, राइट इट इज़ अबाउट 61.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। क्या होता है ना, रूरल एरियाज़ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं देते, आजकल ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज़ काफ़ी एरियाज़ में अभी भी ऐसा है। इन 2011 लिटरेसी रेट वैरिड, अब 94% केरला में लिटरेसी रेट है और 62% बिहार में है, तो यहाँ पर हम वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड। प्राइमरी स्कूल सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया है ओवर 8.5 लाख इन 2013-14, राइट कि जो प्राइमरी स्कूल को एक्सपेंड किया गया है, अब गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए इनको लेकर, तो उनके हमने कुछ आउटकम्स भी देखे, पॉजिटिव आउटकम देखे, बट इसमें बाद में भी इन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस लाए। अनफॉर्चुनेटली द ह्यूज एक्सपेंशंस ऑफ स्कूल हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन में एक्सपेंशन तो ला दिया, ठीक है, ह्यूज एक्सपेंशन ला दिया इन स्कूल्स में, बट द थिंग इज़ जो वहाँ की क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी है, वो वहाँ पर डिल्यूटेड मीन्स वीक होना, ठीक है, पुअर होना। स्कूल में बच्चा पास तो हो रहा है, मान लो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के सम्स को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उसकी ऐसी एजुकेशन किस काम की, राइट
So what is important thing here, that we are not required number of schools, we need only quality education, right? इसका ध्यान रखना चाहिए, राइट? और कुछ हाई ड्रॉप आउट रेट्स भी ऐसे हो रहे हैं, बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अरोज हो रही हैं. नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. अब सभी 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्सरी प्रोवाइड करना. इसका ये मतलब हुआ कि सभी 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर एलिमेंट्री एजुकेशन के जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, राइट? Next is bridge courses and back to school camps have to be initiated to increase the enrollment in elementary education. Bridge courses means कि जो high school students को कुछ courses provide करना ताकि वो आगे सर्विस सेक्टर में जाकर काम कर सके. बैक टू स्कूल इन कैंप्स का मतलब क्या है कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उन स्टूडेंट्स को वापस स्कूल में लाया जा सके, राइट? ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ज़्यादा स्टूडेंट को एक तरह से एडमिशन हो सके, राइट? नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. मिड डे मील स्कीम लाइक जो दोपहर का खाना है उसको एनकरेज किया जाए ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बढ़े, ठीक है? स्टूडेंट्स को रोका जा सके और अपनी उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा सके. सो दीज आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. जो अभी हमने सारा डिस्कस किया ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए. वन मोर थिंग इज which is 12th plan. The 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age of 18 to 23 years to 25% to by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2021, which would be broadly in line with world average. ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि हाई एजुकेशन का जो भी शेयर है वो हमने हमारी कंट्री में उसको बढ़ाना है, राइट? 18 to 23 ईयर्स जो एज के लोग हैं उनकी एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है, राइट? और ये 30% तक इसमें हमने अचीव कर लिया है. द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum, modification, vocationalization and networking on the use of information technology. What does it mean? Education बच्चों की पहुंच तक होनी चाहिए, राइट? स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टेट के अकॉर्डिंग करिकुलम हो, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इन सब का यही मतलब है, राइट? The plan also focus on the distance education, convergence of formal and non-formal distance and IT education institution. Over the past 50 years, there has been significant growth in the number of universities, institutions of higher learning in specialized area. यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस एजुकेशन पढ़ाई के साथ साथ काम, ठीक है? डिस्टेंस एजुकेशन की पढ़ाई के साथ साथ काम भी हो. कन्वर्जेंस मीन्स कि उसी तरफ झुकाव हो, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ.
आईटी एजुकेशन की तरफ, इंस्टीट्यूशंस की तरफ, राइट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ। तो हमने बहुत सारे, अब देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। तो इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ भी इसके लिए बढ़ाई गई हैं, राइट। कोर्सेज अवेलेबल हुए हैं बच्चों के लिए, राइट। तो ये सारा का सारा किस में आता है, 12th ईयर प्लान में आता है। इज इट क्लियर?